सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। यानी हम इसको सरफेस से लॉन्च कर सकते हैं, हम इसको सी से लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन एयर से हम इसको लॉन्च नहीं कर सकते। ये MIRV टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जिसको बोलते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिसेंटली व्हीकल। कभी भी किसी न्यूक्लियर वॉरहेड को यूज नहीं करेगा। इस पॉलिसी के ऊपर वो काम कर रहा है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत मजे में होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं DRDO की अग्नि 5 मिसाइल के बारे में, जो MIRV टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और अब इंडिया ऐसा छठा कंट्री बन गया है जिस पर ये वाली टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। इससे पहले खाली 5 कंट्री यानी रसिया, चाइना, US, UK और फ्रांस के पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे क्या इंजीनियरिंग फैक्ट है और क्या क्या बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ में, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं हूं अजय गुप्ता। अग्नि 5 मिसाइल का हम देखते हैं, ये ICBM मिसाइल है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। कुछ चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। पहला, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये हम इसको सरफेस से लॉन्च कर सकते हैं, हम इसको सी से लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन एयर से हम इसको लॉन्च नहीं कर सकते। ये हाई रेंज यानी लॉन्ग रेंज की मिसाइल है और ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर जा सकती है। अगर हम इसको बात करें कि इसको किसने डेवलप किया है, तो इसको डेवलप किया है DRDO ने। DRDO का मतलब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अग्नि 5 बेसिकली अग्नि कैटेगरी की डिवाइस है और अग्नि कैटेगरी की पहली डिवाइस 1989 में बनाई गई थी, जिसको 2012 के अंदर टेस्ट फायर किया गया था और जिसकी रेंज थी 700 किलोमीटर। अग्नि 4 जो इससे पहले की मिसाइल थी, उसकी रेंज थी 400 किलोमीटर। अब यह है अग्नि 5 मिसाइल। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज के बारे में कोई भी ऑफिशियल फिगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस मिसाइल की रेंज करीब 5500 से लेकर 8000 किलोमीटर तक हो सकती है। जब उड़ीसा से इसको टेस्ट फायर किया गया था 19 अप्रैल 2024 को, तो अप्रोक्सीमेटली 5000 किलोमीटर डिस्टेंस पर गई थी और 600 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर गई थी। इसका मतलब, क्योंकि ये इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, जब हम इसको छोड़ते हैं तो पहले ये एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है, उसके बाद में वापस से इस एटमॉस्फेयर के अंदर री एंटर करती है। तो अगर हम इसकी देखें, इसकी रेंज के अंदर कौन कौन से कॉन्टिनेंट आ सकते हैं, इसकी रेंज के अंदर यूरोप, एशिया और अफ्रीका इसकी रेंज के अंदर आते हैं। अगर हम लोग अग्नि 5 मिसाइल्स के बारे में डिस्कस करें कि कितनी स्टेज के अंदर ये काम कर रही है, तो टोटल ये 3 स्टेज के अंदर काम कर रही है और तीनों स्टेज के अंदर ही हम लोग सॉलिड फ्यूल को यूज कर रहे हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर हम लोग सॉलिड फ्यूल को यूज कर रहे हैं। स्टेज 3 के अंदर भी हम लोग सॉलिड फ्यूल को यूज कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्टेज 3 वाला जो सॉलिड फ्यूल है, ये ज़्यादा एफिशिएंट और लाइट वेटेड है। 3 स्टेज पर सॉलिड फ्यूल को यूज करने पर इसकी रेंज हम लोग इंक्रीज कर पा रहे हैं, यानी ये 5000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक जा सकती है। अगर हम इसकी हाइट और वेट के बारे में देखें, तो करीब 17.5 मीटर लेंथ की ये मिसाइल है और 50,000 किलोमीटर इसका वेट है। और अगर हम इसकी स्पीड के बारे में बात करें, तो करीब 24 से लेकर 25 माक इसकी स्पीड है, यानी साउंड की स्पीड से 24 से 25 टाइम ज़्यादा स्पीड के ऊपर ये मूव कर सकती है। बेसिकली ये जो मिसाइल है, ये न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकती है और कितने ग्राम यानी कितने किलोग्राम तक के न्यूक्लियर वारहेड को कैरी कर सकती है, ये 1500 किलोग्राम तक के न्यूक्लियर वारहेड को कैरी कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि ये MIRV टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जिसको बोलते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिसेंटली व्हीकल। अगर हम लोग नॉर्मल मिसाइल और MIRV मिसाइल को डिस्टिंग्विश करें, तो नॉर्मल मिसाइल खाली एक वारहेड को लेके जा सकती है, सिर्फ एक न्यूक्लियर वारहेड को कैरी कर सकती है, लेकिन ये मल्टीपल न्यूक्लियर वारहेड को कैरी कर सकती है। और मल्टीपल न्यूक्लियर वारहेड को आप अलग अलग डायरेक्शन के अंदर और अलग अलग स्पीड के अंदर सेंड कर सकते हैं, यानी इन मल्टीपल वारहेड के बीच में डिस्टेंस आपकी किलोमीटर तक 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। तो आपको मल्टीपल वारहेड को लॉन्च करने के लिए मल्टीपल मिसाइल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप एक सिंगल मिसाइल से मल्टीपल न्यूक्लियर वारहेड को
लॉन्च कर सकते हैं। ये इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। इससे पहले मैंने आपको बताया था खाली 5 कंट्रीज़ के पास में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, अब इंडिया ऐसा छठा कंट्री बन गया है। हालाँकि पाकिस्तान ने भी ये क्लेम किया है कि उनके पास में टेक्नोलॉजी है और लेकिन अभी हम उसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। इससे पहले 5 कंट्री जिनको हम लोग कह सकते हैं कि इनके पास में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो है आपका रसिया, यूएस, चाइना, यूके एंड फ्रांस। अगर इसके प्रोपल्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेज मिसाइल है और तीनों स्टेज के अंदर हम लोग सॉलिड फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं। सॉलिड फ्यूल का एडवांटेज ये है कि अगर हम लोग लिक्विड फ्यूल को यूज़ करें तो लिक्विड फ्यूल को यूज़ करने पर उसकी हैंडलिंग ज़्यादा मुश्किल होता है और सॉलिड फ्यूल को यूज़ करने पर हैंडलिंग ज़्यादा ईजी है। गाइडेंस सिस्टम पर हम लोग बात करें तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड गाइडेंस सिस्टम के ऊपर काम कर रही है। इसके अंदर रिंग लेजर गायरोस्कोप और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, जो इसकी गाइडेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बनाता है। री एंट्री व्हीकल मैंने आपको बताया था कि ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकती है। इसकी रेंज करीब 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक हो सकती है और एल्टीट्यूड के अंदर ये करीब 600 किलोमीटर तक जाती है। इसका मतलब जैसे हम इसको लॉन्च करते हैं तो ये एटमॉस्फेयर यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है। उसके बाद ये वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है। इसको बोलते हैं री एंट्री व्हीकल। लेकिन जैसे जब ये वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगी तो इसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर झेलना पड़ता है। तो हमें एक ऐसा मेटल चाहिए जो इतनी प्रेशर और इतनी टेम्परेचर को ये बियर कर पाए। सेनिस्टर बेस लॉन्च सिस्टम है। सेनिस्टर बेस लॉन्च सिस्टम का मतलब होता है कि मिसाइल को जब हम लोग लॉन्च करते हैं सो इट इज़ नॉट एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर पर एक्सपोज नहीं है, बल्कि इसे एक ट्यूब के अंदर जिसको बोला जाता है सेनिस्टर, सेनिस्टर के अंदर हम लोग रखते हैं लॉन्चिंग के टाइम पर। इसका हॉट लॉन्च एंड कोल्ड लॉन्च दोनों ही पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेशन की बात बात करें तो बिल्कुल ये एकदम न्यू टेक्नोलॉजी है और मैंने बताया कि आपकी अग्नि 5 बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है हर फील्ड के अंदर। यानी 3 स्टेज का इसका propulsion सिस्टम है। गाइडेंस के बारे में मैंने आपको बात किया था कि इनर्शियल सिस्टम लोग यूज़ कर रहे हैं। री एंट्री डिज़ाइन यानी वापस से जब ये एंटर करेगा एटमॉस्फेयर के अंदर तब इसको किसी भी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है जो हमारे लिए यानी इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। थर्मल प्रोटेक्शन की हम लोग बात करें क्योंकि ये वापस से जब एंटर करती है एटमॉस्फेयर के अंदर देन इट बियर वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि वापस से एयर की फ्रिक्शन की वजह से इसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर को बियर करना पड़ता है। तो इसको ऐसा मटेरियल से बनाया गया है, ऐसा मटेरियल से कोट किया गया है जो बहुत ही हाई टेम्परेचर को बियर कर पाए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये मल्टीपल वार हेड को कैरी कर सकती है और मल्टीपल वार हेड को कैरी करने के लिए यहाँ पर हम लोग जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं हम चाहते हैं कि उनका साइज स्मॉल हो, उनका वेट लाइट हो। लेकिन ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि साइज स्मॉल और वेट लाइट होने के बावजूद भी उनकी एफिशिएंसी में किसी भी तरह का लैक्यूना नहीं हो। तो स्मॉल साइज और लाइट वेट होने के बाद भी ये हाईली एफिशिएंट सिस्टम पर काम कर रही है। क्वालिटी कंट्रोल की जब हम लोग बात करें, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, सबकी क्वालिटी यहाँ पर चेक की जाती है। ठीक है, so we will ensure the consistent quality and reliability across the multiple unit of the missile system। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि स्पेशली इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्वालिटी को कंट्रोल करना ये इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। इसको टेस्ट फायर किया गया था अभी 19 अप्रैल 2024 को। इसकी टेस्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज थी बिकॉज इट इंक्लूड द ग्राउंड टेस्ट, फ्लाइट टेस्ट एंड द री एंट्री टेस्ट। इट इज एसेंशियल टू वैलिडेट द मिसाइल डिजाइन एंड द परफॉर्मेंस। दिस टेस्ट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड लॉजिस्टिकली कॉम्प्लिकेटेड। यानी ये टेस्ट बहुत ही एक्सपेंसिव था और इसको करना इतना आसान नहीं था। एक और इश्यू के ऊपर मैं आपका ध्यान लेना चाहूँगा कि क्योंकि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इस तरह की मिसाइल को टेस्ट फायर करने के लिए या लॉन्च करने से पहले बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज क्रिएट होते हैं। इट विल लीड टू द इंटरनेशनल स्क्रूटनी एंड द डिप्लोमेटिक चैलेंज। बट जैसे हमें पता है कि इंडिया एक पीसफुल कंट्री है और इंडिया की सबसे पहले वो कभी भी किसी न्यूक्लियर वॉरहेड को यूज़ नहीं करेगा, इस पॉलिसी के ऊपर वो काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट सिस्टम,
इस तरह की सोफिस्टिकेटेड मिसाइल को डेवलप करने के लिए और लॉन्च करने के लिए बहुत ही रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की ज़रूरत थी, जो इंडिया ने इसको कर दिखाया और सक्सेसफुली इसको अब टेस्ट फायर किया गया है। तो आपने देखा कि अग्नि 5 मिसाइल आने से, क्योंकि ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और बहुत ही हाई रेंज की मिसाइल है, इसका टारगेट के ऊपर बहुत सारे कॉन्टिनेंट हो सकते हैं और ये एमआईआरबी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, यानी एक ही मिसाइल से हम लोग मल्टीपल न्यूक्लियर वारहेड को लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके टेस्ट फायर करने से इंडिया की जो डिफेंस सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा अब मजबूत हो गया है और हम लोग आगे अग्नि 6 की बात कर रहे हैं। अब लोग कुछ ही टाइम के बाद हम हो सकता है कि अग्नि 6 को भी हम लोग टेस्ट फायर करके दिखाएं। तो इस तरह के वीडियो के लिए आप हमेशा देखते रहिए गेट वाला। थैंक यू एवरीवन।